ओम नमः शिवाय। रोचक ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ ले जाकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपने पुत्र की तरह रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में लेकर गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा। उन कन्याओं में एक अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या थी। वह राजकुमार से बात करने के लिए वहीं रुक गई और उसने अपनी सहेलियों को दूसरे बगीचे में मौलसिरी, अशोक, चंपा आदि के पुष्प लेने के लिए भेज दिया। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंच गया जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। तो राजकुमार ने हाँ में सिर हिला दिया। तब अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने अपनी सहमति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ में लाया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गए और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसा उन दोनों के साथ प्रदोष व्रत करने के प्रभाव से हुआ था। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाले फल के बारे में भी बताया, जिसको जानकर अंशुमती ने भी प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया और उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से मनुष्य को उसके इच्छा अनुसार मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में विशेष फलदायी होती है। प्रदोष काल संध्या के समय को कहा जाता है, जो कि दिन छिपने से 45 मिनट पूर्व और दिन छिपने के 45 मिनट बाद का होता है। इस तरह प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।